क्या उम्र है आपकी? 15 साल। घर से भाग के आई? जी, वैसे घर नहीं रहना चाहती। कोई जुल्म होता है, कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम है, क्या मसला है? मम्मा गालियाँ देती हैं घर में, बाबा डांटते हैं ना दिया करो। आपसे जो बड़े बहन भाई उनको भी प्रॉब्लम है या सिर्फ आपको प्रॉब्लम है? बड़े भाई भी गालियाँ देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस। ये कोई अथेंटिक या सॉलिड रीज़न नहीं है घर छोड़ने का। इसके अलावा बताओ कि क्या मसला हुआ कि घर छोड़ना पड़ा। कोई इसलिए मामला कोई भी नहीं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों में के पास रहना पसंद करो, जी यहाँ नहीं रहना पसंद? जी नहीं। अगर हम मीडिया के थ्रू जाएं, उनसे हम रिक्वेस्ट करें और जैसे ये पुलिस के बिहाफ पे जाएं आपको प्रोटेक्शन के साथ, उनसे कहें भी इसको हाथ नहीं लगाना, इसे कुछ नहीं, तब भी नहीं रहोगी अपने घर? जी नहीं। मैडम आज 4 से 5 के दरमियान जो है इस बच्ची को रेस्क्यू किया था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने। तो उसके बाद एड्रेस वगैरह जो है ये कंफर्म नहीं बता रही। उसके बाद कोशिश करते रहेंगे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए। तो अब इसका ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों से कॉन्टैक्ट किया हमने। अब जैसे ही वो आएंगे इसको जो है उनके हैंड ओवर कर देंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिल्विया। कहाँ से आई हो? बाटापुर से। बाटापुर से। कितने बहन भाई? 2 भाई 1 बहन। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। घर से भाग के आई? जी, क्यों? वैसे घर नहीं रहना चाहती। कोई जुल्म होता है, कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम है, क्या मसला है? मम्मा गालियाँ देती हैं घर में, बाबा डांटते हैं ना दिया करो। फिर बाबा जब काम पे भट्टे पे चले जाते हैं उसके बाद गालियाँ देते हैं, तो इतनी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं नहीं रह सकती। नाले ऊपर से जब खाना होए, काम भी लोग घर के करते, कभी खा लिया सुबह को तो कभी नहीं खा लिया, ये होता है। तो आप ये मुझे बताओ कि सबसे बड़ी कौन सा नंबर है आपका? मेरे पास, मैं सबसे छोटी हूँ। तो आपसे जो बड़े बहन भाई उनको भी प्रॉब्लम है या सिर्फ आपको प्रॉब्लम है? बड़े भाई भी गालियाँ देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस। आपको प्रॉब्लम है, अच्छा। तो सबसे बड़ा भाई कितनी देर का? बड़े भाई वो 20 साल का। उसके बाद कितने टोटल बहन भाई बताएं? एक बड़ा भाई 20 साल का, छोटा किन्होंने 17 साल का, मैं 15 की, बस। वो काम करते हैं भाई? जी, क्या काम करते हैं? जो उनसी चीज़ खाने वाली जान होती है, मैं शॉप वहाँ पे काम करते हैं दोनों भाई। तो वालिद क्या करते हैं? भट्टे पे काम करते हैं। भट्टे पे। तो वालदा कुछ करती हैं? जी, लोगों के घर के मामा काम करते हैं। लोगों के घरों में सगी माँ है तुम्हारी? जी, तो माएँ तो गालियाँ भी दे देती हैं, माएँ मार भी देती हैं, सगी माँ है, तुम्हारी दुश्मनी है। ज़ाहिर है कोई ऐसा काम होता होगा जिससे वो बदजन होती होंगी, प्रॉब्लम होती होगी तो डांटती होंगी। ये कोई अथेंटिक या सॉलिड रीज़न नहीं है घर छोड़ने का। इसके अलावा बताओ कि क्या मसला हुआ कि घर छोड़ना पड़ा। कोई इसलिए मामला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, बस वैसे ही घर छोड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे? पता नहीं, पता नहीं। नहीं पता। लड़की ज़ात हो, ठीक है, और बाहर रहना, आप माशरे में क्या हालात चल रहे हैं, बाहर रहना ठीक है तुम्हारे लिए? जी नहीं, नहीं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों में के पास रहना पसंद करो, जी, यहाँ नहीं रहना पसंद? जी नहीं। तो जो है बाकी आपके दाद के नान के कोई नहीं है? किसी को नहीं कहा कि मामू को, चाचू को, ताए को, किसी को कहो कि मामा को? चाचू हैं, घर साथ रहते हैं, वो भी मारते हैं। ऐसी क्या वजह हुई कि सारे ही आपको मारते हैं और आपको प्रॉब्लम है? सिर्फ एक चाचू मारते, बकाया कोई भी नहीं मारता। वो भी ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलत हरकत करती हो, बाहर ऐसे फिरती हो, आवारा फिरती हो, या आप खुद एब्यूज़ करती हो, हमसायों के घर जाती हो, घर ना रहती हो सकता है कोई ऐसी वजह? मामा चाचू घर भी नहीं जाने देती, और कि ना मासू घर भी नहीं, पापा नहीं जाने देता। रात जाना है और जल्दी जाना, वो भी साल बाद जाना होता है। तो तकरीबन के नाम हम बाहर भी बैट बॉल खेलते हैं, बाहर गली में बच्चों के साथ, बस। पढ़ती हो? जी नहीं, कभी नहीं गई, स्कूल का मुँह नहीं देखा? सिर्फ 2 मरतबा गई थी, 2 साल पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ा? पापा ने भाई 6वीं में क्लास पढ़ा था, उसके बाद मैंने भाई भी छोड़ दिया, भाई काम करना शुरू हो गया, मैंने भी छोड़ दिया था। पापा कहते नहीं जाना, भाई नहीं जा रहा तो तुमने भी नहीं जाना। अच्छा, तो पढ़ने का शौक़ है आपको? जी, पढ़ना चाहती हो? हाँ, पढ़ना चाहती हूँ मैं। अब जब घर ही नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे? ये तो मैं घर वाले को कहते हैं पढ़ने, स्टडी करनी है, काम करके अपनी फ़ीस भी देंगे, अपने बुकें भी, पर वो कहते नहीं। अगर हम मीडिया के थ्रू जाएं, उनसे हम रिक्वेस्ट करें और जैसे ये पुलिस के बिहाफ पे जाएं आपको प्रोटेक्शन के साथ, उनसे कहें भी इसको हाथ नहीं लगाना, इसे कुछ नहीं, तब भी नहीं रहोगी अपने घर? जी नहीं, किसी सूरत में नहीं रहोगी? जी नहीं। जी नाज़रीन, उसने अपना सारा बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया और वो कह रही है कि मैं किसी भी सूरत में अपने घर नहीं जाऊंगी। इसकी वालदा इसको एब्यूज़ करती है, एब्यूज़ की वजह से
जो मेन इसने रीज़न बताई है मुझे समझ से मेरे बाहर है कि एक वालदा मार भी सकती है, गला काट भी सकती है बच्चों को, कुछ भी किसी भी हद तक वो बच्चों के लिए कोई दुश्मन नहीं है। माँ बाप के फ़ैसले जो हैं वो गलत नहीं होते, माँ बाप दुश्मन नहीं होते, वो औलाद की बेहतरी के लिए अगर मार भी लेते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बच्ची ने कहा है कि वो घर नहीं रहना चाहती। जी नाज़रीन, इस हवाले से ये बच्ची जैसे कि ये घर से भाग के आई है, इस केस के जो इंचार्ज है नुमान साहब है, और आपने गालिबन इससे पहले भी इनके हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं। ये ख़वातीन बच्चियाँ जो घर से भाग के आते हैं, बच्चे जो मुंतशिर होते हैं और जो दोबारा घर नहीं जाना चाहते, उनको ये बाइज़्ज़त तरीके से बाकायदा तौर पर घर वालों से रब्ता करके उनकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके फिर उनके हैंड ओवर करते हैं। अब ये बच्ची, जहाँ तक इस बच्ची की जो पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल जो उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मैंने घर नहीं जाना, इस हवाले से नुमान साहब से कहेंगे कि क्या इस बच्ची ने एड्रेस सही बताया। अब इस बच्ची का क्या हाल है कि वो घर भी नहीं जाना चाह रही, तो क्या करना चाहिए, इस हवाले से पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। जी नुमान साहब, बच्ची को आपने पकड़ा है, घर भी नहीं जाना चाह रही, एड्रेस भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बच्ची सही नहीं बता रही, तो फिर क्या इसका हल क्या है, ये कैसे जाएगी? मैडम आज 4 से 5 के दरमियान जो है इस बच्ची को रेस्क्यू किया था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने। तो लिहाजा रेस्क्यू करने के बाद इसको ऑफिस ले गए हैं, उसके बाद इसे इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उसके बाद एड्रेस वगैरह जो है ये कंफर्म नहीं बता रही। उसके बाद कोशिश करते रहेंगे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए, या कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम कोई गेन कर लें, उनसे कॉन्टैक्ट करके इसके किसी रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को जो है ना इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो इधर आ जाए, इसको हैंड ओवर कर दें उनके। लेकिन ना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इसको की याद है, तो उसके बाद एड्रेस वगैरह भी कंफर्म नहीं बता रही, यानी कंफर्म नहीं है कि ठीक बता रही है कि नहीं। तो अब इसका ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों से कॉन्टैक्ट किया हमने, अब जैसे ही वो आएंगे इसको जो है उनके हैंड ओवर कर देंगे। नुमान साहब, हम जो घर से भाग के आती हैं, जिनके घर वालों का पता चल जाता है, जी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हमारी कोशिश होती है कि उस बच्ची का फेस ना दिखाए, क्योंकि मामला जब बच्चियों का होता है फिर वो इज़्ज़त का मामला, फिर बच्चियों ने आगे घर जाना तो 100 आगे मामला आते हैं। इस बच्ची के चेहरा दिखाने का मकसद यही है कि ये बच्ची अगर नहीं बता रही अपनी, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, तो देखने वाले हो सकता है कि इसके कोई भी घर वाले इसको देखें, आइडेंटिफाई हो और बाकायदा तौर पर ये आपसे रब्ता करें या चैनल के थ्रू हमसे रब्ता करें। तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे देखने वालों को कि अगर फर्दर इसके जब तक घर वालों का नहीं पता चलता तो फिर इस बच्ची से कहाँ आप ये मिल सकते हैं या इससे रब्ता कर सकते हैं? मैम, अगर पता चल जाता है उसके, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर करेंगे तो फिर ये उनसे कांटेक्ट करके जो है बच्ची के जो वर्से हैं, उसके बाद इसके पेरेंट्स हैं जिसका इनसे रिलेशन है, वो इस तक जा सकते हैं। जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर वो इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले जो हैं वो इसको, जो पेरेंट्स हैं इसके या कोई रिलेटिव जिनमें चाचू मामू जो भी आ जाते, उनके हैंड ओवर कर देंगे। सर, हमने बहुत ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं जब पुलिस के थ्रू लड़की या लड़का घर जाता है तो उसका वीडियो बयान भी होता है, फिर वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। तो क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले इस तरह वीडियो क्लिप हो सकता है कि बच्ची तशद्दुद से भाग के आई है और वो दोबारा जाती है उस हाथ में, उस घर वालों से, फिर उसके साथ वही सलूक दोबारा से होता है, तो इसकी क्या गारंटी है? मैम, गारंटी है कि जब अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनसे रिटन स्टेटमेंट लेते हैं, रिटन स्टेटमेंट के बाद जो उनके बयान लेते हैं, बयान के बाद एक हल्फन इकरारनामा लिखवाते हैं कि अगर बच्ची को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा इसके बाद या और भी उन्होंने सख्ती वगैरह की तो उसकी ज़िम्मेदार ये होंगे। तो लिहाजा अगर दोबारा ऐसी कोई कंप्लेन आई उनके अगेंस्ट ही, इसके जो पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो लिहाजा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि जिस बच्ची अगर नहीं जाना चाहती या कोई तशद्दुद या खौफ की वजह से, तो फिर ये है कि जो इदारे बने हैं चाइल्ड, जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनके हैंड ओवर करते हैं, वो ही इनको लुक आफ्टर करते हैं और ओवरऑल इनकी कम्प्लीटली केयर करते हैं। सर, अब बच्चे तो है कि बच्चों का जो है कुछ और माइंड होता है, बच्चों को गालियाँ दी जाए, बच्चों को स्लैप किया जाए, बच्चे घरों से भाग जाते हैं। उनको सही रास्ते पर लाना, उनको करेक्ट वे दिखाना, वो हम बड़ों का काम है। हम समझा सकते हैं जिस तरह मैंने अब जितनी कोशिश की इस बच्ची को समझाने की ऑफ कैमरा भी, मैं चाह रही हूँ कि इसकी ऐसी मॉनिटरिंग की जाए, इसको ऐसे समझाया जाए कि ये बच्ची घर चली जाए। घर से बेहतर दर्सगाह नहीं है, घर से बेहतर जो है प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। ये बच्ची समझ रही है, अब क्या हम इसको इस तरह जाने देंगे? इसको हम समझा नहीं सकते। नहीं मैडम, समझा सकते हैं, लेकिन ये है कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर करेंगे ना,
तो उधर ये है कि उनके पास पूरा ओवरऑल सिस्टम है, इनको लुक आफ्टर, इनकी एजुकेशन, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। उसके बाद जब इसके पेरेंट्स आएंगे, अगर ये फिर भी उनसे खौफज़दा नहीं जाना चाहती तो वो आगे उनको गाइड करेंगे, फिर वो यानी ओवरऑल इसकी लुक आफ्टर खुद ही करेंगे, केयर भी खुद करेंगे। ये नोमान साहब है, साथ बाबर साहब भी बैठे हुए हैं। बाबर साहब से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इस केस के हवाले से बताएं कि आपकी इस केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इस बच्ची को कैसे ढूंढा, क्या मामला? ये बच्ची इधर लारी अड्डा थी, तो नुमान साहब और ये ओवरऑल टीम जो है ना, टीम वर्क है, मतलब बाहर निकलते हैं, फिर वो टीम वर्क करते हैं। जो होमलेस 93 बच्चे होते हैं उनको फिर इधर लाया जाता है। फिर अगर तो उनके पीछे वाले रब्ता कर लें, पहले तो कोशिश यही की जाती है 100% कि जो है ना वो उनके रिलेटिव जो हैं, उनके वालिदैन जो हैं, उनसे रब्ता हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनके पास भेज दिया जाता है। वो फिर इनकी जो है ना वो केयर भी करते हैं। वो अगर रब्ता कर लें तो फिर उन्हें रास्ता दिखा दिया जाता है, वो फिर बयान वगैरह लेके बजरिया अदालत भी लेके जाते हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल में एक सेफ्टी बनी हुई है, ये चेन है ना, मतलब आप जैसे कहते हैं जी टीम वर्क है। तो वो भी मतलब इसी तरह ना इदारे के लिए एक टीम वर्क करते हैं, फिर बच्चों को कवर रखते हैं, उधर वो जाने नहीं देते। वो ऐसे ही जब वो फिर वालिदैन मतलब कि अपना उनके ऊपर एतमाद बन जाता है या बच्चों का एतमाद बन जाता है, फिर वो वापस आके तो उनको लेके चले जाते हैं, फिर उनके हैंड ओवर करते हैं। नाज़रीन, ये सारा मामला हमें इस चीज़ का पता है क्योंकि डेली के हमारा काम भी है, हम लोग ये प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना, आपको दिखाना ये ज़रूरी है कि पंजाब पुलिस इस वक्त क्या कर रही है। आईजी साहब का ये जो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप है, ये हमारे माशरे के लिए, स्पेशली इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए जो मुंतशिर होते हैं, भाग के आते हैं, पता नहीं क्या मामलात होते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से ये जो है घर वालों के हैंड ओवर करते हैं। नोमान साहब को आप पहले भी प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि ये जो स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है हमारे लिए, हमारे माशरे, हमारे आने वाले बच्चे, यूथ के लिए, इसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगी और इसी तरह दुआ करूँगी कि इसी तरह ये काम अपना जारी और सारी रखें। कीमती राय से आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इस तरह के बच्चों का क्या हाल होता है, इस तरह के बच्चों को किस तरह रोका जा सकता है, घर का माहौल कैसे है, और इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बाकी हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।